हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस जनरल क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें। 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अतः संविधान के चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ आ जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। ये 10 मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं। संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसके अक्षुण्ण बनाए रखें। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जा सकती है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत स्वातंत्र्य के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। चौथा, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। भारत के सभी भागों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इस प्रकार 2 कर्तव्यों का बोध कराया गया है: समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास और स्त्रियों का सम्मान करना। छठा, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और संरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारतीय प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी है, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। 11वां, 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 ईस्वी के आधार पर अनुच्छेद 51 का को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। आलोचना। मूल कर्तव्यों संबंधी इस व्यवस्था की प्रमुखता निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है: कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं। विश्व के अनेक देशों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था है कि नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें मूल अधिकारों से तथा नागरिकता से भी वंचित कर दिया जाएगा, किंतु भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किए जाने पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि नागरिक इन मूल कर्तव्यों का अवश्य पालन करेंगे? आलोचकों के अनुसार मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था न होने के कारण इन कर्तव्यों के संविधान में उल्लेख का कोई महत्व नहीं रहा है।
दूसरा, भाषा की अस्पष्टता। संविधान में वर्णित कई मूल कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास आदि ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या विभिन्न व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण एवं मान्यता के अनुसार मनमाने रूप से कर सकते हैं। अत्यधिक आदर्शवादी। अनेक मूल कर्तव्य व्यवहारिक न होकर अत्यधिक आदर्शवादी और कोरे आदर्शवादी है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन का विकास आदि ऐसी ही बातें हैं। शासन के अत्याचार की आशंका। कुछ पक्षों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने में जिस शब्दावली को अपनाया गया है उसकी आड़ में शासन जनता पर अत्याचार कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत की संप्रभुता के नाम पर शासन की संप्रभुता स्थापित करने का प्रयत्न किया जा सकता है। पिछले 32 वर्षों में समय समय पर ऐसी सफल असफल चेष्टाएं की जा चुकी है, अतः यह आशंका पूर्णतः निर्मूल नहीं है। मूल कर्तव्यों का महत्व। यह शर्मनाक तथ्य है कि कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों का भोग संभव नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि भारतीय नागरिक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित है, अतः उसमें कर्तव्य बोध सदैव ही जगा रहेगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन छठे सातवें दशक में देखा गया कि नागरिकों का दायित्व बोध कमजोर पड़ने लगा है, अतः संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता अनुभव की गई। वस्तुतः केवल कुछ ही कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है। अधिकांश कर्तव्यों की भाषा और भाव नितांत अस्पष्ट तथा उनका महत्व सुनिश्चित है। इनमें संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर तथा भारत की एकता और अखंडता की रक्षा विशेष उल्लेखनीय है। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषी समाज में समन्वित संस्कृति की रक्षा भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त नागरिक चेतना को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे शासन कभी भी कर्तव्यों को लागू करने के नाम पर मनमाना आचरण न कर सके। जापान, इटली, सोवियत रूस, चीन और इन यूरोपियन देशों के संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है और अब भारत भी इस संबंध में इन देशों की श्रेणी में आ गया है। संविधान में नागरिक कर्तव्यों के उल्लेख से यह आशा की गई है कि भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्यों का अधिक स्पष्ट रूप से बोध होगा और वे अधिक अच्छे रूप में इनका पालन कर सकेंगे। इन कर्तव्यों की अवहेलना किए जाने पर अभी तक किसी प्रकार की दंड व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन संसद द्वारा इस संबंध में दंड की व्यवस्था की जा सकती है। इन कर्तव्यों का पालन करना भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सर्वोच्च धर्म समझा जाना चाहिए। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।